अरे हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है भाई, हम तो मंत्री जी को देता है सुदेश जी। तो इस बार मंत्री जी को बहू को देंगे आप? हाँ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेम्पल यादव को। किसको देना चाहिए? अरे सपा की वोट है सब, एकदम सपा ही की चलेगी। किसको देना चाहिए? हम सपा को वोट, सपा के गैया है, लड़का बेरोजगार कर दे, सब गाय के मारे किसान। मैं सपा के सपोर्ट पूरे सीमित रहते ही अखिलेश को। अखिलेश को? हाँ की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ी है मैनपुरी से। हाँ बहू रानी जीतेंगी? हाँ बहू रानी बहू रानी जीतेगी। कभी कभार घर का काम बढ़िया से नहीं करती हैं, तो फिर क्या होगा? हम का अखिलेश भैया को दिए और किन्हें दिए और देंगे। हाँ ऐसा क्यों चाहती हैं कि अखिलेश भैया को? भैया को दिए सब अखिलेश कोई कारण होगा? नहीं कारण कैसे ना भैया हमारे दे सके। दे सके यहाँ के ताकि मारे अच्छा काम करते हैं। हमारे घर के ही। हाँ इस मिट्टी में इतनी शक्ति है कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, ये वही मिट्टी है जिसने इस देश के धरती पुत्र और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव को जना है। मैं इस मिट्टी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इस मिट्टी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी मिट्टी में मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी के तमाम दाव और पेच सीखे थे। और 10 अक्टूबर वो तारीख थी जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा की सीट और इस दुनिया को, दोनों को ही अलविदा कह गए। आप पीछे देख पा रहे होंगे मुलायम सिंह यादव की समाधि लगी हुई है, फूल और मालाओं से उन्हें बाकायदा सजाया हुआ है। यहाँ आने का मकसद 2 कारण है, आप तक समाधि के विजुअल्स तस्वीरें पहुँचाना, और दूसरा सबसे मेन मकसद ये है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है। यहाँ पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं। देखने वाली बात यही होगी कि मुलायम सिंह के जाने के बाद क्या मैनपुरी की जनता अखिलेश यादव को मुलायम सिंह जितना प्यार दे पाएगी या फिर अखिलेश यादव को दरकिनार कर देगी। मैनपुरी लोकसभा बाई इलेक्शंस में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव उतरी हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं रघुराज शाक्य बीजेपी से। तो लोगों से पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि वो इस बार क्या देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सोच करके किसको वोट करेंगे। ये तमाम बड़े सवाल हैं। और सबसे मेन चीज़ अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह के बाद ये असली अग्नि परीक्षा होने वाली है, खुद को प्रूफ करने की। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए कुछ लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहिए? हम मैनपुरी जिला के हैं और ब्लाक जागीर के हैं। नाम अखिलेश है मेरे। ठीक है, किसको इस बार वोट देने के लिए? हम मैं सुनो अखिलेश यादव को नहीं, हम मुलायम सिंह के बेटा हैं, नाती हैं, उनको देना चाहते हैं। भाजपा को से दुनिया बाबा आदित्यनाथ हमें कल जेल में पहुँचा दें, कोई टेंशन नहीं है। अगले उन्हें जो धरती पर नहीं उतरने दिए, कल ले आ जाए फिर परसों आ जाए। हाँ ठीक है, समस्याएं तमाम सारी हैं। यहाँ पर किसानों को गेहूं के बुआई के लिए डीएपी नहीं मुहैया हुए या नहीं मिला है, क्या ये समस्या है? हम क्या बताऊँ? आप ये बताइए कि क्या मतलब दिक्कतें समस्याएं क्या हैं उपचुनाव में, फिर आप किसी परिवर्तन देंगे? अरे हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है भाई, हम तो मंत्री जी को देता है सुदेश जी। तो इस बार मंत्री जी को बहू को देंगे आप? हाँ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसको देंगे उपचुनाव में? क्या सोच नहीं बताने से घबरा क्यों रहे हैं? बताइए किसको देना? टेम्पल यादव को। डिम्पल यादव किसको देना चाहिए? अरे सपा की वोट है सब, सपा की? एकदम सपा की लहर है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, किसको देना चाहिए? या सपा ही की चलेगी। किसको देना चाहिए? हम सपा को वोट, सपा के गैया है, लड़का बेरोजगार कर दे, सब गाय के मारे किसान। मैं सपा के सपोर्ट पूरे सीमित रहते ही, लेकिन सपा वालों ने मेरे लिए कुछ सोचा नहीं है। मुझे जेल में भी डलवा दिया है उन्होंने, तो आज 7 साल हो चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जेल में आपको आप तो बाहर मौजूद हैं? नहीं जेल में फिर मंजूरी करके आए हम, यहाँ घर खड़े थे तैयारी पे। क्या मतलब, तो आपकी नाराजगी है? नाराजगी? नहीं वोट उनको ही मिलेगा मेरा। अच्छा,
लेकिन ये उनसे कहाँ से हम पूछ नहीं सकते उनके पास, इसलिए तो क्या समस्या क्या है, क्यों समझे वो सुनवाई नहीं करते मेरी कुछ। सुनवाई नहीं करते? हाँ। जेल जाना किस लिए पड़ा, क्या रीजन, कारण क्या था? ये था किसी गाय मर गई थी, वो सभा की सरकार थी उस टाइम, कि सभा के अध्यक्ष हैं हम भी। बात बताइए, आपकी नाराजगी है तो आप उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को नहीं हम देंगे। हाँ। क्यों हमारे घर के ऐसा क्यों मतलब आपकी नाराजगी है? देखिए जिस घर वालों लड़ना चाहते हैं बस। अच्छा, हाँ मेरे घर के इसे मैं एक मिनट इसे मैं प्रेम समझूं या फिर नफरत समझूं? क्या प्रेम, मेरा प्रेम है। ये प्रेम है? प्रेम है, प्रेम की ये जवाब है बस। हाँ, ये जवाब। गुस्सा कर रही है। मतलब पिता डांटता है तो तब उसके बाद प्यार भी करता है, तो ये है कि पार्टी सबसे बढ़कर है। अखिलेश यादव बढ़कर है। बढ़ के है मेरे लिए। भाभी जी को जिता रहे हैं। हाँ भाभी जी जिताएंगे हम। ठीक है, चलिए। और आप इसको देखिए, महिला है, महिला प्रत्याशी खड़ी हैं, डिम्पल भाभी खड़ी हैं। ना सिर्फ इस समाजवादी पार्टी की वो बहू रानी है, बल्कि मैनपुरी की बहू रानी है। क्या सोच रही हैं, क्या जिताएंगे उन्हें? उन्हीं को जिताएंगे, पर मेरे पति का केस मुकदमे में। अच्छा, हाँ। क्या पति का आपकी क्या केस पता है, थोड़ा सा बताइए। गैया को कांड में पकड़ गए थे, 1 महीना को जेल काटो तो। अच्छा। और अभी तक 8 साल हो गए हैं, केस चल रहा हुआ है। ठीक है, रोज मंजूरी करके आते हैं और पैसे नहीं होते तो दूसरे पैसे लेके बिल करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल नहीं हुआ? हाँ, अभी यही है जो अभी बोल रहे थे। ठीक है, तो इस बार उपचुनाव में मतलब आप भाभी जी को जिताएंगे। अम्मा कहाँ जा रही हैं? बात तो बताते जाइए। एक बात आपसे पूछ रहे हैं, अस्पताल में फ्री दवाइयाँ, शिक्षा ये सब मिल रही थी, तो क्या अब बंद हो गई थी? क्या भाजपा सरकार ने बंद कर दिया ये सब? डिम्पल भाभी बोली कि बीजेपी ने सारी मुफ्त दवाई बंद कर दी देना। पहले मुफ्त मिलती थी समाजवादी का जब सरकार था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ऐसा था क्या? बंद कर ना कर दी भैया। किसको जिताना चाह रही है इस बार? मैनपुरी से किसको जिताना चाह रही है? हम तो भैया रिश्तेदार हैं, हम तो रिश्तेदार हैं। किसको नहीं, आप मत बताइए, आप किसको जिताना चाह रही देखो हैं? भाभी जिताना है हमें। भाई तो तुम्हें को जिता दी भैया। कोठाड़े है रे, हम जाओ तो नहीं जाते कोठाड़े। भाभी को रिश्तेदार आदमी है भैया। नहीं, बताने से थोड़ा संकोच। अखिलेश भैया को जिताएंगे इन्होंने बोल दिया, मगर तमाम मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद बोला तो अखिलेश। और कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे आप लोग? हम बस ये पूछ रहे हैं कि ये चुनाव होने वाले हैं, तो किसको देख रहे हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं इस बार? अखिलेश को। अखिलेश को? हाँ। उनकी पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ी है मैनपुरी से। हाँ। बहू रानी जीतेंगी? हाँ, बहू रानी जीतेंगी। कभी कभार घर का काम बढ़िया से नहीं करती हैं, तो फिर क्या होगा? हम का अखिलेश भैया को दिए और किन्हें दिए? और का देंगे। हाँ, ऐसा क्यों चाहती हैं कि अखिलेश भैया को दिए? सब अखिलेश कारण होगा? नहीं, कारण कैसे ना भैया, मुझे हमारे दे सके यहाँ के ताकि मारे। अच्छा काम करते हैं, हमारे घर के ही। हाँ। नहीं वो छोटा है, अभी चुनाव नहीं, वोट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम इसे। ठीक है, मनपसंद कौन सा नेता है बताओ? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। बड़े होगे तो किसको वोट दोगे? डिम्पल भाभी को। अच्छा, अभी अखिलेश भैया पसंद है, बड़े होके डिम्पल भाभी। पर मेरे पापा का केस खत्म हो जाएगा ये कांड का। ठीक है, इसकी एक गुहार है, मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ कहना चाहते हैं, बताओ, थोड़ा विस्तार से बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या है? मेरे पापा का गैया कांड में केस खत्म हो जाए। मेरे पापा पैसे कमा के मेरे पेट पालते हैं। तो एक नन्हे बालक की गुहार है कि गैया कांड में इनके पिताजी को जेल हुई। कितने साल की जेल हुई? 8 साल की जेल हुई। इनकी नाराज़गी है, मगर एक चीज़ देखने वाली ये है कि नाराज़गी के बावजूद ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और यहाँ से डिम्पल भाभी को भारी मतों से जिताएंगे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो भी आप तक अगर पहुँचती है सरकार तक, तो ये इस बच्चे की आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। मैं एक बार आपसे भी अपील करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ और लोगों से किसको जिताना? भाभी को। भाभी जी क्यों जिताना चाहते हैं भाभी? क्योंकि हमारे भाई हैं डिम्पल भाई। ठीक है, एक चीज़ ठीक है, चलिए, यहाँ पर नारेबाजी होने लगी है। फिलहाल बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा, नारों से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो आपको इंतज़ार करना होगा, 5 तारीख को वोटिंग्स हैं और 8 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि अखिलेश यादव अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो पाते हैं या फिर नहीं।